Education Center of Planning and Agriculture School, Bhopal on Monday. The program was conducted on social media platform where he witnessed all the rituals and ceremony and also laid the foundation stone. There will be laboratories, designing room and various other rooms in the faculty and also an open air theatre. In addition, the construction of new building will be done in 12,500 square meter area. परंपरां योरित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मभ्यामोहतस्तैत्राणि तृणाय मेने मोह्यादिपुनाकुष्यं स्वाहा अग्निन्दोतं मृडीमहे होतारं विश्वे स्वाहा The minister in his address talked about India's own architecture and design. The other key points in his address were that he suggested and has asked students to contribute and make India self-reliant. He also commented on different projects such as Smart City and Rural Development Program. बहुत खुशी है कि संस्थान के प्रतीक चिन्ह की तरह इस भवन का अभिकल्प भी मालवा के मांडू में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के सर्पिलाकार जलधारा से प्रेरित है और मुझे लगता है कि इस भवन के निर्माण के माध्यम से न केवल आपके संस्थान की वर्तमान और भविष्य की जरूरतें पूरी होंगी बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो हमारी भविष्य की परिकल्पनाएं हैं उसको भी आपका ये संस्थान सफल करेगा, साकार करेगा और वास्तुकला स्टूडियो के निर्माण में सहायता प्रदान करेगा। ये शैक्षणिक ब्लॉक जिसकी समय यहाँ पर शिलान्यास किया गया, इस पूरे एसपीए के सभी संकाय, सभी अध्यापकगण, विभागाध्यक्ष, सभी छात्र छात्राएं और सभी जुड़े हमसे उपस्थित भाई बहनों, जब अभी पूजा अर्चन हो रहा था तो मैं भी आपके साथ सम्मिलित था और हमारे जो विद्वान आचार्य अपने श्लोकों के उद्बोधन से हमको अभिप्रेरित कर रहे थे और इस शैक्षणिक ब्लॉक के इस शिलान्यास अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि ये जो भारतीय वास्तुकला की श्रेष्ठता है, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप क्योंकि आप जानते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु होने के पीछे जो उसकी प्राच्य कलाएं थी, विविधताएं थी, जो ज्ञान था, जो विज्ञान था, जो वास्तुकला थी, वो पूरी दुनिया में श्रेष्ठता की थी और मुझे खुशी है कि उस श्रेष्ठता को अर्जित करने के लिए एसपीए भोपाल लगातार प्रयासरत है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभावों के माध्यम से भारतीय वास्तुकला पर निश्चित रूप में गहरा असर पड़ा है। हमारे जो स्मारक हैं, हमारे जो मंदिर हैं, उनकी भव्यता उस समय की गाथा को हमको महसूस कराती है, बताती है और जो हमारी स्थापत्य कला की जो शैलियां थी, ये हमारे सामने अवसर भी है और हमारे सामने चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जो वास्तुकला उस समय की है आज भी हजारों साल पहले की वो जो शिल्प है, जो वास्तुकला है, जो वो शैली है, मुझे भरोसा है कि वो दुर्लभ वास्तुकला शैली को, स्थापत्य कला की उस शैली को निश्चित रूप में ये एसपीए भोपाल एक मिशन के रूप में इसको अंगीकार करके आगे बढ़ाएगा। मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए चुनौतियां, जब चुनौती को हम मुकाबला करते हैं तो अवसरों में तब्दील होती है। इसलिए वो विश्वगुरु भारत, जिसके बारे में एतत् देश प्रसुत सकाशादग्र जन्मना स्वतम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्यम सर्व मानवा, पूरी दुनिया के लोगों ने हमारे वास्तुकला, स्थापत्य कला से आकर के यहाँ सीखा है, सीख करके गए हैं। जब मैं दुनिया के तमाम देशों में जाता हूँ, आप कभी इंडोनेशिया के प्रवास पर जाएंगे तो आपको दर्शन होंगे उस इस शैली के क्या भव्यता थी। हमारा जो प्राच्य है वो कितना समृद्ध सशक्त था। आज उस समृद्धता को, सशक्तता को और जो हमारा वो
परंपरा का ज्ञान था, वास्तुकला की शैली थी, उसको आज आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत की स्थापत्य जो शैली है उस दिशा में जो आपके ये, क्योंकि आप तो बिखरे हुए को जोड़ते हैं और कल्पना को धरती पर साकार रूप देते हैं, और मैं सोचता हूं कि आप जिस कल्पना को साकार रूप देते हैं उसमें कितनी खूबसूरती होगी। जब हम किसी चीज को कल्पना करते हैं, पहले तो कल्पना करना ही मन में उसकी खूबसूरती, उसकी भव्यता और उसकी जो विशालता हमारे मन में समाती है, तब हम किसी चीज को कल्पना करते हैं, फिर उसको अपने नीचे उतारते हैं और उसको ये भी एक नक्शे के रूप में जब आप लाते हैं और जब वो जमीन पर महल के रूप में, भवन के रूप में खड़ा होता है, तो उसकी जो खूबसूरती होती है, उसका जो जुड़ाव होता है, उसका जो लगाव होता है, उसके अंदर की जो खुशबू है, जिसके अंदर उस संरक्षण में कुछ चीजें ऐसी पनपेंगी जो फिर पूरे विश्व में भारत को महाशक्ति, ज्ञान के महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगी। आपको मालूम है कि नई शिक्षा नीति जो आई है वो इन्हीं सब चीज को लेकर आई है कि वो भारत केंद्रित होगी, वो नेशनल भी होगी, इंटरनेशनल भी होगी, इम्पैक्टफुल भी होगी, इंक्लूसिव भी होगी, इनोवेटिव भी होगी, इंटरैक्टिव भी होगी, और वो जो अंतिम जो ये भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारशिला पर खड़े होकर के, और वो पूरे विश्व में एक बार फिर मेरे भारत को ज्ञान के महाशक्ति के रूप में उठाएगी। ये ज्ञान के महाशक्ति के रूप में जो उसकी आधारशिला है वो आपसे होकर के गुजरती है। मुझे भरोसा है कि जब मैं देख रहा था कि आपके संस्थान की चाहे NIRF में रैंकिंग हो, विभिन्न रैंकिंगों में लगातार आपके संस्थान ने किए हैं, मैं पीछे से देख रहा था कि आपके संस्थान ने देश के महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ पारस्परिक अनुबंध करके और शोध और अनुसंधान किया। दुनिया के भी तमाम देशों को मैं देख रहा था कि SPA भोपाल ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय एजेंसी और विश्वविद्यालयों के साथ जो आपका सहयोगात्मक और सहभागिता भोपाल कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट और वो यूरोपीय यूनियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी आप काम कर रहे हैं। निदेशक को मैं और उनकी पूरी सहयोगियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि आप एक नया इतिहास रचेंगे इस भोपाल की SPA में। निश्चित रूप में वास्तुकला का जो संरक्षण देने की आज उसको जरूरत है, और इसीलिए हमने ये जो नई शिक्षा नीति लाई है, जिसका उत्सव आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, और आज दुनिया उस नई शिक्षा नीति को, क्योंकि हमने भारत केंद्रित का है उसको, और भारत का जो ज्ञान विज्ञान जो वो परंपरा थी, जो उसका शोध और अनुसंधान था, उसको हम किसी तरीके से बाहर निकाल करके पूरे विश्व में बांटना चाहते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि कैम्ब्रिज ने बहुत खुशी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि हाँ, ये देश पहले हिंदुस्तान पूरे विश्व का ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था, और फिर ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, फिर उसको पुनर्जीवित कर रही है, जो विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Pokhriyal added that he would talk to the former students and seek their suggestions for the development of the institution. And the government will provide all the sort of assistance to the students which will help them to achieve their dreams and shape new India. संपदा है हमारी, उस संपदा को हमको संजो करके रखना होगा। जो हमारी बौद्धिक संपदा है, वो संपदा हमको ही सुरक्षित रखनी है। यदि किसी परिवार या व्यक्ति के पास यदि कहीं कोई संपत्ति होती है और उसके संरक्षण करने का उसमें दम नहीं होता है, तो वो उसको कोई भी उठा करके ले करके जाता है। आज हमारी संपदाएं बिखरी हुई थी, देश गुलाम था, हमारी उन संपदाओं को पूरी दुनिया कोई कहीं उठा करके ले करके गए हैं, लेकिन आज हम स्वाधीन हैं। अपनी उन परंपराओं को, उन संपदाओं को जो बिखरी हुई हैं, जो दबी हुई हैं, जो छिपी हुई हैं, जो परिस्थितियों का जो शिकार हुए हैं, उन सभी संभावनाओं को उभार करके हम निश्चित रूप में आगे ला सकते हैं, और उस बौद्धिक संपदा को निश्चित रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में हम एक महत्वपूर्ण पहल को कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी वास्तुकार हैं, योजनाकार हैं, डिजाइनर हैं, वो
हमारी बस्तियों में भी जाना चाहिए। मेरा देश इतना बड़ा देश है, गांव का देश है। अभी भी हमारे पास जो अवस्थापना है वो किस तरीके से उसको आगे व्यवस्थित और विकसित किया जा सकता है, क्या सोच हो सकती है, क्या शोध हो सकता है, क्या रास्ता निकल सकता है, कम स्थान में कम पैसे से और अधिक और टिकाऊ क्या चीजें निकल सकती हैं, जो मेरे देश के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी उसका लाभ मिल सकता है और भारत सरकार भी आप पर गौरव कर सके। We are doing in terms of multidisciplinary courses, both within the school as well as from outside. Also, we are integrating in the as per the suggestion by the National Education Policy. So we are also expanding in our thing both at the bachelor's level into 5-year integrated program as well as in the master's level. We are bringing in also of artificial intelligence and digital this thing, computer designs, okay, which iske matra mein through digitalization we are trying to explore. We also doing some new work in terms of village planning for the first time in India through SPA Bhopal. Okay? Both in विदिशा में मुरवास है और इधर भी इन सेहोर जी सीएम जी का जगह में बिल्किसगंज में भी हम लोग काम कर रहे हैं इसका थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी।